पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिल्ली के समंदर पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख किया जाए तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। दोस्तों, दुनिया में टोटल 5 ओशन पाए जाते हैं। इन 5 ओशन में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया की टोटल जमीन यानी टोटल जमीनी हिस्सा ही 138 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 4 ओशन हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगल और तमाम आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में चंदी आइलैंड्स है और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलिशान समुंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर रहते हैं। और सोने पे सुहागा ये कि वो आइसलैंड है जिनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सेल्वाडोर अल्वारेंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समुंदर में पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी नाव में। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समुंदर में अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये समुंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा एजुल में जोस एल्वारेंगा नामी ये शख्स रहता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और ये एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने साथियों के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समुंदर में सिर्फ 36 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से उनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिनमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को यह कहाँ मालूम था कि इसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना झाला समुंदर में बिछा दिया। लेकिन उस वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस किनारे की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को तेज रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बजे वो किनारे से अब सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछेरे का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस एल्वारेंगा और उसका साथी इस शौक में थे कि अचानक से वो हुआ जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुद्र की ओर धकेलना शुरू कर दिया था और जो किनारा नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को भी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को किनारे से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समुंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उसको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता था। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोस और उसके साथी को अच्छी तरह से पता चल गया था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है।
जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही दिन खत्म हो चुका था। इसीलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उस परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाले प्लास्टिक बोतल में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए जोश के पास कोई भी नहीं था और वो चारों तरफ से घिरे इस समुंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो अंदाजे के मुताबिक जोश पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश हिस्सा माना जाता है। यहाँ तक कि यहाँ से कार्गो शिप कभी कभार ही गुजरती है। मेक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीने गुजर चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। एक दिन जोश को समुंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीने में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जगने लगी। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समुंदर के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का सहारा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोश अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेयर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। 13 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोश ने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल पेड़ों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई में एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और तैर के आइसलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों से जोश ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोश का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। यह आइसलैंड मार्शल आइसलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन एटोल कहा जाता है और ये आइसलैंड जोश के स्टार्टिंग पॉइंट से 11 किलोमीटर दूर है। यह भी जोश की किस्मत थी कि वो समुंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना जोश से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इनका फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर है। वहां से जोश को वापस अपने घर भेजा गया जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर जोश ने 438 डेज नाम के एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोश पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोश के मुताबिक सुसाइड किया था। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है जिस पर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे